तो झारखंड का रण महागठबंधन ने जीत लिया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में बंपर सीटें जीतने के बाद कांग्रेस भी पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। झारखंड में कांग्रेस की ओर से चुनाव की कमान संभाल रहे आरपीएन सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि उन्होंने जनता के मुद्दों को बारीकी से समझा और फिर उसके हिसाब से रणनीति बनाई और इस जीत को दिलाने में पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही सहयोगी दलों का भी पूरा साथ मिला। आरपीएन सिंह ने कहा कि सरकार बनाने की कवायद जल्द ही शुरू करेंगे और सरकार बनने के बाद जनता से किए वादे को पूरा करने का काम शुरू होगा। महागठबंधन की जीत के शिल्पकार कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह हमारे साथ हैं। आपने काफी मेहनत की। जब ये चर्चा हो रही थी कि महागठबंधन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, आपने आश्वस्त किया था कि महागठबंधन बनेगा और हम जीत हासिल करेंगे और सत्ता में भी वापसी करेंगे। देखिए, ये सब हम सब जो कांग्रेस के टीम वर्क का काम है, हेमंत जी का, आरजेडी का, सब लोग का टीम वर्क है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये गठबंधन बनाया। और मैंने पहले भी कहा था, और जब ये गठबंधन बना था तो आप लोगों ने ये सवाल पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि 65 पार होगी, पर मैंने जो हालात झारखंड के देखे थे, मैंने साफ तौर पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 25 पार नहीं गई थी। मुझे लगता है वो भविष्यवाणी तो कम से कम सही आई। और मुझे दुख इस चीज का है कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद इन लोगों को इतना भी नहीं पता चला कि झारखंड के हालत कैसे हैं, लोग क्या चाहते हैं। मैं तो झारखंड का रहने वाला नहीं हूं, पर मैं बाहर से आकर इस चीज को समझ सकता था, तो आप समझ सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता से कितनी दूर थी। आरपीएन सिंह जी, अब सवाल खड़े हो रहे हैं, उत्सुकता है लोगों को कि कब शपथ ग्रहण होगा। कांग्रेस 16 सीटें जीत कर आ रही है, तो कांग्रेस का कोई डिप्टी सीएम होगा कि नहीं सरकार में? कितने आपके कोटे से मंत्री होंगे? कब सरकार गठित हो जाएगी? इन सारे सवालों का जवाब आप कब देंगे? देखिए, अभी जैसे मैंने कहा, गठबंधन का भी एक समय मैंने आपको बताया था, जब सब बातें हो गई थी, उचित समय पे मैंने उसकी घोषणा की थी। इसी तरह जब सारी बातें हो जाएंगी, अभी प्रतिक्रिया हैं, गवर्नर को पहले सब हमें अपना बहुमत साबित करना है, उसके बाद वो हमें शपथ के लिए बुलाएंगी, उसके बातचीत के बाद ये सब बातचीत होगी कि ये प्रतिक्रिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है उनको पूरा करके उस पर भी आपको उचित समय पे अवश्य बताएंगे। लोकसभा में आपने सीट शेयरिंग की तो काफी चर्चा हो रही थी और उस सब वक्त ये कहा जा रहा था कि आरपीएन सिंह पूरे चुनाव में मौजूद नहीं रहे, अपना चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद कांग्रेस की हार हुई, कई बातें सामने आई, खेमेबाजी आई, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के चले गए, अब तो कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा। आपने नई टीम के साथ काम करना शुरू किया और अब जो है झारखंड में आपने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, तो ये माना जाए कि झारखंड में कांग्रेस की नई शुरुआत है? नहीं, देखिए, हमेशा मैं कहता हूं कि बुजुर्गों के आशीर्वाद और नौजवानों के मेहनत के बिना कोई आगे बढ़ता नहीं है। मैं तो डॉक्टर रामेश्वर राव जी को और अपने जो नौजवान वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, बाकी जिला में हम लोग के जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे यूथ के, महिला के, एनएसयूआई के, सेवा दल के, सारे नेताओं के, बैकवर्ड सेल के, माइनॉरिटी सेल के, ये तमाम संगठनों ने भी बहुत मेहनत की है और मैं समझता हूं उनको भी धन्यवाद मैं देना चाहूंगा इस मौके पर। और परंतु इस इलेक्शन में एक नए हमने 6 महिलाओं को इलेक्शन में उतारा था और हर महिला अपने मेरिट पे आई थी, किसी कोटा के सिस्टम से नहीं आई थी। और मुझे खुशी है कि 4 हमारी बहनें उसमें जीत के आई हैं, कम उम्र की महिलाएं और तेज तरार है, और जिनको उन्होंने हराया है वो अपने आप में एक शख्सियत यहाँ की राजनीति में नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ पुरुषों को नहीं, महिलाओं ने भी एक बहुत बड़ा स्थान कांग्रेस पार्टी में इस इलेक्शन में बनाया। छत्तीसगढ़ के तर्ज पर चुनाव लड़ा है, किसानों के कर्ज माफी की बात की है, जो युवक है उनके लिए रोजगार की बात की है, तो जो मैनिफेस्टो में आपने बातें कही है उसको कितने दिनों में इम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपने तेजी दिखाई थी। बिल्कुल, देखिए, वहां हमारी अकेली सरकार थी, पर हम 5 सालों में जो वादे हमने जनता के साथ किए हैं उनको पूर्ण करने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से लड़ते रहेंगे। तो सीधे तौर पे आपने देखा कि झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि जो वायदे किए हैं उसको पूरे करने की कोशिश करेंगे और
कांग्रेस की जो जमीन मजबूत हुई है झारखंड में, उसका फायदा दूसरे राज्यों में भी मिलेगा। कैमरामैन अमित के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज 18 रांची। मैं मानता हूं ये मेरी हार है। 2019 का बीतता साल बीजेपी को बड़ा दर्द दे गया। मोदी शाह के जोड़े के जोर लगाने के बाद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि झारखंड की जनता ने बीजेपी को वो सफलता नहीं दी जिसके दावे जोर शोर से हुए थे। मैं मानता हूं ये मेरी हार है और हमने पूरी कोशिश की कि राज्य की जनता ने जो जनादेश दी थी उस जनादेश का सम्मान करते हुए विकास पहुंचाने का। रघुवर के विकास के दावे फेल। विधानसभा का चुनाव परिणाम बताता है कि सीएम रघुवर दास के विकास के दावे पर झारखंड ने भरोसा नहीं किया और रघुवर दास के खिलाफ लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार खुलकर किया। स्थानीय मुद्दों से दूरी पड़ी भारी। बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने झारखंड के स्थानीय मुद्दों से ज्यादा तवज्जो अयोध्या में राम मंदिर, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और देश भर में एनआरसी लागू करने के दावों पर किया। स्थानीय मुद्दों को कम अहमियत देना भारी पड़ा और झारखंड ने हरियाणा और महाराष्ट्र की तर्ज पर बीजेपी को करारा जवाब दिया। रघुवर पर भारी हेमंत का चेहरा। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आदिवासी चेहरा हेमंत सोरेन बीजेपी के गैर आदिवासी सीएम रघुवर दास पर भारी पड़े। हेमंत सोरेन और उनके पिता शिबू सोरेन की आदिवासियों के बीच पुख्ता छवि ने बीजेपी की लुटिया डुबोने में बड़ी भूमिका निभाई। बीजेपी पर भारी विपक्ष की एकजुटता। 2014 में विपक्ष बिखरा हुआ था और फायदा बीजेपी को मिला, लेकिन उस गलती को सुधारते हुए विपक्ष ने चुनाव से बहुत पहले ही महागठबंधन बनाकर एकजुटता दिखाई, जिससे मतदाताओं का भरोसा बढ़ा, जो बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर गया। बीजेपी पर बगावत भारी। मिशन 65 के फेल होने में राजनीतिक अवसरवादिता ने भी अहम भूमिका निभाई। टिकट बंटवारे में पक्षपात के आरोप के साथ कई कद्दावर नेता भागी हो गए। चुनाव के ऐन पहले दिग्गज नेता सरयू राय की बगावत पार्टी पर भारी पड़ गई। आजसू बीजेपी गठबंधन टूटा। आजसू का साथ छोड़ना बीजेपी को मुश्किल में डाल गया। सुदेश महतो की अगुवाई में आजसू को भले ही ज्यादा सीटें ना मिली, लेकिन इससे बीजेपी का खेल जरूर बिगड़ गया। सहयोगी दलों का अलग चुनाव लड़ना। चुनाव से ऐन पहले न सिर्फ आजसू बल्कि बीजेपी के बाकी सहयोगी भी साथ छोड़ते चले गए। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चलाने वाली जेडीयू और एलजेपी ने अलग राह पकड़ी और एनडीए का कुनबा बिखर गया। बीजेपी के खिलाफ आदिवासी गोलबंदी। रघुवर सरकार के कई फैसलों को आदिवासी विरोधी माना गया। 2014 में सीएम पद के लिए अर्जुन मुंडा पर रघुवर को तरजीह देना आदिवासी अस्तित्व के खिलाफ माना गया और आदिवासी मतदाता बीजेपी के खिलाफ गोलबंद हो गए। सीएनटी एसपीटी एक्ट में बदलाव पड़ा भारी। रघुवर सरकार ने आते ही सीएनटी एसपीटी एक्ट में बदलाव किया, जिसे आदिवासियों में गलत संदेश गया। झारखंड की नई डोमिसाइल नीति को भी आदिवासी विरोधी माना गया। मॉब लिंचिंग से सरकार की बदनामी। पिछले कुछ सालों में देश भर में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटना में झारखंड रोल मॉडल के रूप में कुख्यात हुआ। तबरेज अंसारी केस के साथ ही ऐसी कई घटनाओं ने राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाया और बीजेपी के प्रति समाज का एक तबका खुलकर सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी वो वजह जिसकी वजह से रघुवर दास कह रहे हैं ये जो हार है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। दरअसल बीजेपी से बगावत कर जमशेदपुर पूर्वी से सीएम रघुवर दास को खुली चुनौती देने और फिर उन्हें हराने के बाद पूर्व मंत्री सरयू राय ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा है कि उन्होंने जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा और जनता ने उन पर भरोसा जताया। सरयू राय ने कहा कि उन्होंने 86 बस्ती का मामला पहले भी उठाया था और नई सरकार के सामने भी उठाएंगे और हमेशा लोगों के हित की बात करेंगे। जमशेदपुर में सरयू राय से बात की हमारी सहयोगी अन्य अमृता ने।
सरयू राय जी जीत चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने जो मसले उठाए थे क्या वास्तव में जनता को वो हिट किए। सरयू राय जी, आप जीत चुके हैं, जनता के बीच आपने कुछ मुद्दे उठाए थे, लगातार आप मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ तकनीकी बातें कर रहे थे जिसको नहीं सुना जा रहा था, और आज जब जनता ने आपको सिर आंखों बिठाया, क्या कहते? देखिए, जमशेदपुर पूरी क्षेत्र की जनता ने अपने मुद्दों तक ही मुझे सीमित कर दिया था। इस चुनाव में मुद्दे जनता के थे, चाहे 86 बस्तियों का हो या रोजगार का, उद्योग धंधों की हालत खराब होने का हो या भय आतंक के वातावरण बनने का हो। इन 3 मुद्दों पर जनता ने मुझे विवश किया था कि मैं इनके मुद्दों के साथ रहूं, और मैंने कहा भी था कि मैंने अपने मुद्दों को दरकिनार किया, आपके मुद्दों को ही मैं प्राथमिकता दे रहा हूं, और इन मुद्दों का समाधान करना कोई आसान काम नहीं है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा इसमें, प्रधानमंत्री से लेकर जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं उन तक हस्तक्षेप की बात करके मैं ईमानदारी पूर्वक इनके जनता को, यहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान नियम कानून संविधान की परिधि में जो संभव है वह कराने का प्रयास करूंगा। मतलब ये उम्मीद हो करे लोग कि 86 बस्ती को मालिकाना हक मिलेगा, आप हमेशा उसकी बात भी उठाते हैं। नहीं, मैंने तो कहा है कानून बनाकर किया जा सकता है, इसके लिए कानून बनाया जाए, मेरा प्रयास रहेगा। सरकार बनी है, मैं सरकार को बताऊंगा, समझाऊंगा कि ये कानून बनना चाहिए। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में अगर दिल्ली की 1731 बस्तियों के लिए कानून बना सकते हैं और कल उसके लिए धन्यवाद लेने के लिए बड़ा प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी धन्यवाद ले लें। केवल जमशेदपुर का ही मामला नहीं है, पूरे राज्य भर का ये मामला है। सोच समझकर एक हमको कानून बनाना चाहिए जिससे लोग वर्षों से जिस घर में रह रहे हैं, अपने खून पसीने की कमाई से एक छत खड़ा किया है, उस छत पर उनका पूरा अधिकार हो जाए। मेरा ये पूरा ही प्रयास रहेगा। मुझे किसी भी हद तक, जिस हद तक जाना पड़ेगा इसके लिए, मैं उस हद तक जाऊंगा। अब आपने पार्टी छोड़ दी है और राज्य में महागठबंधन की सरकार बन रही है, आपको हम कहाँ देख पाएंगे, लोग अगर जनता का यह सवाल माने तो? बिल्कुल, मैं जहाँ हूँ वहीं देखना चाहिए। मैं तटस्थ नहीं रहूँगा, परंतु मैं निर्दलीय रहूँगा, स्वतंत्र रहूँगा, सबके प्रति मेरे मन में समान भावना रहेगी। और इस राज्य के हित में, देश के हित में, यहाँ की आम जनता के हित में अगर ये कानून बनाएंगे, कार्यक्रम बनाएंगे, लागू कराएंगे, तो मैं बढ़ चढ़ कर इनका समर्थन करूँगा, इनकी प्रशंसा करूँगा। ऐसा नहीं होगा तो मैं प्रयास करूँगा कि ऐसा ही होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हेमंत सोरेन जी नौजवान मुख्यमंत्री हैं, इनके व्यक्तित्व में और भी विकास होने की संभावना है। इनका व्यक्तित्व प्रस्फुटित हो आगे, और झारखंड में रहने वाले सभी लोगों के हितों का ध्यान रखें, लेकर आगे बढ़ें, तो एक महान व्यक्ति की श्रेणी में, एक महान शासक की श्रेणी में वे आ सकते हैं। और मुझे सबसे अधिक खुशी होगी अगर हेमंत सोरेन जी के भीतर इस तरह के व्यक्तित्व का विकास हो जाए। तो ये थे सरयू राय, जमशेदपुर के विजेता प्रत्याशी जिन्होंने सीएम को हराया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से 86 बस्ती को लेकर वे सदा आवाज उठाते रहे हैं, आगे भी उनका प्रयास रहेगा कि वे नियमित करें या फिर मालिकाना हक दे पाएं, इसके लिए वो पूरा प्रयास करेंगे। उसके तो सरयू राय को सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ साफ कहा कि अभी तक वो जनहित के मुद्दे उठाते आ रहे थे और आगे भी उठाते रहेंगे। कुछ ही पलों का इंतजार कीजिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और हलचल के साथ। मेरी हार है